लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर झारखंड में अब महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन कई जगह अभी भी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, तो वो कौन से चेहरे होंगे जो 7 सीटों पर कांग्रेस आज सामने ला सकती है। क्या वाकई अब सीटों पर कोई पेंच नहीं है? इधर चतरा और पलामू सीट की बात करें तो आरजेडी 2 सीटें चाह रही है, लेकिन चतरा से जिस तरह सत्यानंद भोक्ता अपने चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या चतरा से ये माना जाए कि सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, तो फिर क्या पलामू सीट आरजेडी छोड़ रही है? अगर उसकी दावेदारी उसमें नहीं है तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, और अगर आरजेडी उस सीट को भी चाहेगी तो फिर कांग्रेस की ये सीट कट सकती है। लेकिन देखना है कि अब आज शाम तक वो कौन से चेहरे होंगे जिनके नाम सामने आएंगे और क्या फॉर्मूला होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, भले ही फॉर्मूला क्लियर होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी पलामू चतरा का मैंने जिक्र किया, वो सीट में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी 2 सीटें चाह रही है, तो ये कांग्रेस कोटे से ही कट होगी। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे, आज जिन सीटों पर कांग्रेस घोषणा करेगी अपने कैंडिडेट की कर सकती है, तो वो कौन कौन से चेहरे किन किन सीट से होंगे? जी देखिए, 7 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने का ठानी है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पहले ही फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लिया गया। महागठबंधन की ओर से जो फॉर्मूला है वो सभी के सामने आया है कि कांग्रेस जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम 5, इसके साथ आरजेडी 1। हालांकि आरजेडी जो है लगातार 2 सीटों को लेकर दावा यहाँ पर ठोकती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट 1 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि आज ये भी खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जरूर हो जाएगी, और ऐसे में जो 7 सीट है आसिया, उसका अगर जिक्र करेंगे तो रांची, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, धनबाद, गोड्डा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि चतरा और पलामू में या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस, या फिर चतरा में कांग्रेस और पलामू में आरजेडी। हालांकि आरजेडी की ओर से ये तो स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी चतरा से ही चुनाव लड़ेगी। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि लगातार सत्यानंद भोक्ता का बयान जो है वो सामने आ रहा है। अब देखिए, अगर इधर बात करेंगे रांची, खूंटी की, तो रांची से ये माना जा रहा है कि सुबोध कांत सहाय को कांग्रेस पार्टी आगे कर सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके साथ अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो जेपी पटेल ने अभी कल ही आपने देखा होगा कि बीजेपी का दामन छोड़ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं डील हो चुकी होगी या फिर आला कमान से उनकी बातचीत हो गई होगी, क्योंकि हजारीबाग से कैंडिडेट का नाम तो जरूर सामने आ रहा था आसिया। या फिर हम अंबा प्रसाद की बात कर लेंगे, यशवंत सिन्हा की बात कर लेंगे, या फिर अंबा प्रसाद की जो पिताजी है योगेंद्र साहू, उनकी बात कर लेंगे। इन तीनों लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा था, लेकिन जब से जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस जो है हजारीबाग सीट से जेपी पटेल को आगे कर सकती है। इसके साथ अगर हम लोग लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा में भी 2-3 लोगों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब सुखदेव भगत का नाम जो है वो सामने आ रहा है, और ऐसे में कह सकते हैं कि आज जब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी तो तमाम चीजें और स्पष्ट होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ अगर खूंटी की बात करेंगे तो कालीचरण मुंडा का भी नाम सामने आ रहा है। इसके साथ देखिए गोड्डा में ये कहा जा रहा है या फिर दीपिका पांडे सिंह, या फिर कह सकते हैं प्रदीप यादव, या फिर किसी और का भी नाम सामने आ रहा है, तो कह सकते हैं थोड़ा और इंतजार गोड्डा की सीट के लिए हमें करना होगा। अब देखिए बचा धनबाद। अब धनबाद में पेच इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि एक और ये भी कहा जा रहा है आसिया कि कांग्रेस की जो महिला विधायक है, यानी कि झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, बीजेपी का दामन थाम सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो पेच जो है धनबाद में फंसा हुआ है कि आखिर धनबाद से किसको उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब देखिए, अगर पलामू और चतरा की बात करेंगे तो ये ज्यादा चांसेस है आसिया कि कांग्रेस जो है पलामू से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि चतरा में लगातार आरजेडी जो है वो दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है कि आरजेडी चतरा या फिर एक और 2 सीटों का डिमांड जो है आरजेडी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कह सकते हैं सिर्फ 1 सीट जो है आरजेडी के पाले में आएगी, और ऐसे में चतरा जरूर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो चतरा है, अगर बात करेंगे चतरा के, तो चतरा में आरजेडी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनाधार है, क्योंकि वहां से सत्यानंद भोक्ता आते हैं, तो कह सकते हैं थोड़ा इंतजार इस सीट को लेकर भी करना होगा। पलामू को लेकर भी अभी फिलहाल कोई भी बातें सामने नहीं आई है कि आखिर पलामू में कांग्रेस जो है किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। तो कह सकते हैं आसिया कि 2-3 जगह पेच जरूर फंसा हुआ है। पहले हजारीबाग को लेकर आपने देखा होगा कि कई बातें सामने आई, फिर जेपी पटेल आए, तो अब कहा जा रहा है कि जेपी पटेल को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। अब देखिए, सबसे बड़ा है लोहरदगा। अब लोहरदगा में ये भी सवाल उठ रहा था क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार दावा कर
कर रहा था वहाँ पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग लोहरदगा की बात करेंगे तो 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 5 में जेएमएम है और 1 सीट जो है जगन्नाथपुर उसमें कांग्रेस है सिर्फ। तो कह सकते हैं कि इसको भी लेकर पेच जो है लोहरदगा लोकसभा सीट को भी लेकर फंस रहा था कि आखिर लोकसभा सीट जो है उस पर सहमति बन गई ऐसा लग रहा है। जी, उसमें सहमति बन गई है, क्योंकि देखिए एक और जहां पर कांग्रेस की ओर से आपने देखा होगा कि उनका कहना था सिटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाईबासा से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। गीता कोड़ा जब से बीजेपी का दामन थामी उसके बाद से यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है चाईबासा से चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन जब डील हुआ, जब बातें हुई, जब महागठबंधन के सभी नेता एकत्रित हुए, बैठक हुई, तब यही कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज जरूर करेगी ये कांग्रेस, अगर कांग्रेस को उसके हिसाब से अगर कोई सीट मिलता है तो लोहरदगा में लगातार कांग्रेस जो है दावा ठोक रही थी और कह सकते हैं कि लोहरदगा से सुखदेव भगत को आगे किया जाए। चाईबासा से ये अदला बदली हुआ है, फ्लिप हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक धनबाद सीट है करिश्मा, और इस सीट को देखिए अभी तक बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। महागठबंधन के लिए भी बहुत फूंक कर प्रत्याशी देने की यहाँ पर कोशिश होगी, तो वो कौन चेहरा होगा? हालांकि कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर खुद इस रेस में है, ददई दुबे अलग ताल ठोक रहे हैं, तो ये किसे चुनना ज्यादा बेहतर होगा कांग्रेस के लिए? जी देखिए, अगर हम लोग बीजेपी से शुरुआत करेंगे आसिया, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। बीजेपी भी धनबाद को फिलहाल अभी छोड़ के रखी है, धनबाद, चतरा और गिरिडीह को बीजेपी छोड़ कर रखी है। कहा जा रहा है कि 101 से 2 दिनों के अंदर बीजेपी जो है उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर देगी। अब देखिए, एक कांग्रेस के सामने एक चुनौती है ये कि आखिर धनबाद में किसे उतारा जाए, कौन होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह आज नहीं तो कल बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, बीजेपी का दामन थाम सकती है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी वहां पर होल्ड करके रखी है कि अगर पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामेगी तो शायद उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाएगा। अब देखिए, कांग्रेस के सामने ये चुनौती है आसिया कि आखिर धनबाद में किसे उतारा जाए। ददई दुबे भी लगातार दावा ठोक रहे हैं कि उन्हें वहां से टिकट मिल जाए। दूसरी ओर अब एक और नाम ऐड हो गया है, वो खुद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर फिलहाल तो दिल्ली में विचार विमर्श किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद राजेश ठाकुर धनबाद से उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जितने भी नेता वहां पर मौजूद है उनसे मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि सहमति बन रही है राजेश ठाकुर पे। अब देखिए, आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा। आज पता चल रहा है कि शाम तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की तरह ही कांग्रेस 1-2 सीट को होल्ड में रखेगी जहां पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, पलामू में कांग्रेस को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा किसे उतारना है। और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद में भी फिलहाल कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, ददई दुबे हो, राजेश ठाकुर हो। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कौन सीटों को फिलहाल होल्ड में रखती है और किन उम्मीदवारों की नाम की घोषणा आज कांग्रेस करती है। कह सकते हैं कांग्रेस के सामने कई चुनौती है। हजारीबाग जरूर कह सकते हैं कि जो चुनौती चल रही थी या फिर जो सवाल उठ रहे थे वो क्लियर हो गया पूरे तरीके से कि जेपी पटेल को कांग्रेस जो है आगे कर सकती है। अब धनबाद और पलामू में कौन चेहरे होंगे, कौन उम्मीदवार होगा, ये सभी की निगाहें टिकी हुई है, और लगातार हम भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, नेताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पलामू और धनबाद में कांग्रेस जो है किसे सामने करेगी, किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। चलिए, तो लगभग न्यूज़ बाइस्कोप ने जितने भी अब तक जो कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, उसमें जो अंदाज़ा लगाया है न्यूज़ बाइस्कोप ने लगभग वो सही निकला है। अब जब आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जो आकलन हम कर रहे हैं, जिन नामों पर, जिन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, कमोबेश वही आंकड़े रहने वाले हैं। लेकिन पेच 2-3 सीटों पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सहमति बन गई है? क्योंकि पहले ही जेएमएम की तरफ से ये क्लियर हो गया है कि जो जेएमएम की सीट जो डिमांड की है जेएमएम ने, वो उसकी सीट रहेगी। अब आरजेडी अगर 2 सीटों पर अड़ी है तो क्या कांग्रेस अपनी सीट एक कम करेगी और आरजेडी के खाते में वो सीट जाएगी? क्योंकि गठबंधन के तहत एक सीट माले को देनी है और एक सीट आरजेडी को देनी है, लेकिन आरजेडी 2 सीटों पर अगर अड़ी हुई है तो कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा? आज जब अगर घोषणा होती है कांग्रेस के प्रत्याशियों की, उसके सीटों की, तो ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहरहाल नाम को लेकर जिन नामों की चर्चा हमने की है वो रेस में आगे हैं और उम्मीद है कि उन्हें ही टिकट मिल सकता है। फिलहाल इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।